बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अनवारुल हक काकड़ साहब को, जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है, असल में जो बाप सियासी पार्टी है उससे, उनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है और मुल्क के इस तरह ये 8वें निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और इन्हें नामज़द किया गया है। अनवारुल हक काकड़ की जब तैनाती हुई, नाम फ़ाइनल हुआ तो हैरानगी हुई और सख्त शर्मिंदा भी हुआ इस बात पे कि एक करप्ट आदमी जिस पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं वही रह गया था जिसे पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाना था। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ एक ऐसा आदमी है जिन्होंने बलूचिस्तान में एक NGO बनाई थी, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से। उस हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात थे इन पर और नैब बलूचिस्तान ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया था। वो नोटिफिकेशन भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक करप्ट आदमी को जो नैब ज़दा है उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है। हमने माजी से सबक नहीं सीखा। PDM की अगर बात की जाए तो PDM की आधे से ज़्यादा काबीना जो थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत करप्ट केसेस में मुलविस थे, उन पे करप्शन के केसेस थे, करप्शन ज़दा थे, नैब ज़दा थे और अब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी करप्शन ज़दा, नैब ज़दा मुंतखब हो गया है। तो नाज़रीन, बाइस शर्म है हमारे लिए दुनिया में कि हम जो लोग करप्शन में मुलविस हो, जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात हों, वही हमारा वज़ीर आज़म बनता है। एक पाक साफ़ आदमी हमारा वज़ीर आज़म नहीं बनता। मतलब इस मुल्क में वज़ीर आज़म बनने के लिए आपका करप्ट होना ज़रूरी है, आपका नैब ज़दा होना ज़रूरी है। हमें तो यही सबक मिला है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अनवारुल हक काकड़ के अगर माजी की बात की जाए, अनवारुल हक काकड़, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि किस पार्टी के हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ का अगर पास देखा जाए तो 2008 में इन्होंने सियासत का आगाज़ किया, काफ लीग की टिकट पर बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ा, दूसरे नंबर पे आए। 2013 में इन्होंने फिर नून लीग ज्वाइन कर ली थी क्योंकि बड़ों की तरफ से इशारा आ गया था बहुत सारे लोगों को कि नून लीग ज्वाइन करें, हवा चल रही थी। 2013 में नून लीग ज्वाइन की और सनाउल्लाह ज़हरी जो बलूचिस्तान के CM थे नून लीग के, उनके तर्जुमान के तौर पर इन्होंने काम किया। जब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, जब 2018 में नून लीग की हुकूमत को बलूचिस्तान में गिराया गया था, वो किसने गिराया था ये भी आप सबको पता है। तो बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत में सबसे अहम किरदार जो था वो भी अनवारुल हक काकड़ का था। अनवारुल हक काकड़ ने किसके कहने पे बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराई थी ये भी आप सबको पता है। जैसे ही बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत को गिराया गया तो बाप पार्टी काफ़ी एक्टिव हो गई थी बलूचिस्तान में और बाप पार्टी को एक्टिव करने में भी अनवारुल हक काकड़ का एक बहुत अहम किरदार रहा है। नून लीग की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बाद PTI की गवर्नमेंट 2018 में बन गई थी मुल्क में और बलूचिस्तान में भी। इमरान खान की काबीना में भी शामिल हो गए। बलूचिस्तान पार्टी का जो था इत्तेहाद हो गया था बाप पार्टी का। फिर जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो उसमें भी बाप पार्टी का एक अहम किरदार था, एक कलीदी किरदार था। अब अगर निगरान हुकूमत की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 1 महीने से अपने 5 नेम लेकर कभी लंदन जाते थे, कभी दुबई जाते थे और कभी पाकिस्तान आते थे। आसिफ जरदारी साहब भी यही करते थे, मौलाना साहब भी यही करते थे, चौधरी शुजात साहब भी यही करते थे और राजा रियाज साहब भी 3 नेम लेकर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन कल बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है नाजरीन। कल ये हुआ कि राजा रियाज साहब आए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए अपने अपने नेम लेकर, लेकिन बाप पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है और बाप पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया है। नाज़रीन, ये सब कुछ जारी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, बाकी तमाम लोग, बिलावल भुट्टो साहब, तमाम लोग अपना अपना वज़ीर आज़म लाना चाहते थे। इसाक डार, शाहिद हक़ान अब्बासी, चौधरी शुजात, साबिक़ आर्मी चीफ़ को वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश रखते थे बहुत सारे लोग। इलेक्शन के हवाले से बाप पार्टी के जो वज़ीर आज़म बने हैं उनसे क्वेश्चन हुआ था कि इलेक्शन कब होंगे, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि इलेक्शन करवाना मेरी ज़िम्मेवारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेवारी है। तो नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि इलेक्शन कराना वज़ीर आज़म की ज़िम्मेवारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन देखते हैं अपना ये काम करता है या नहीं, क्योंकि बाप ने तो पहले ही दिन कह दिया है कि इलेक्शन करवाना मेरी ज़िम्मेवारी नहीं है। नाज़रीन, अपनी नौयत की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है हालिया दिनों की, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में इस वक्त 5 अहम ओहदों पर जो है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बैठे हैं, बराजमान हैं। निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, काजी फ़ाइज़ ईसा जिनकी अभी तैनाती होनी है वो, कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं वो, इंतहाई अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बराजमान हो गए हैं। और आने वाले दिनों में सदर आरिफ अलवी की रिटायरमेंट के बाद, ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद जो वज़ीर आज़म की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे वो चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ही देंगे। और चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी साहब हैं उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से ही है। तो बलूचिस्तान में बाप पार्टी का बहुत बड़ा रोल है नाजरीन। बाप पार्टी के बहुत सारे बंदे जो हैं अब
इस्लामाबाद में आ गए हैं और अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, क्योंकि मुल्क की बागडोर अब बाप के पास आ गई है। शुक्रिया।